जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी कति कारणवश हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी चाहता हूँ, है ना। तो आप सब कोई हमें माफ़ करिएगा। और मैं आज से आप सबको पूरे टाइम टू टाइम सभी वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा मेरे साथी, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देता रहूँगा। बस आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिएगा, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। साथ ही मैं भी आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो सबको शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे छूट रहे हैं वो बच्चे भी जुड़ जाएं और वो बच्चे भी पढ़ सकें, है ना। तो चलिए मेरे साथी, मैं आप सबको एक क्वेश्चंस आज का, जो कि हमारा क्लास 10th का साइंस का है, जो कि मेरे साथ ही अध्याय 15 है। और आज ये हमारा लास्ट अध्याय है, इसके बाद फिर हमारा अध्याय खत्म हो जाता है साइंस का। और पूरे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हमारे आज ही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मेरे साथ ही जो बचा कुचा रहेगा तो उसको मैं आप लोगों को एक एक करके या बोर्ड में अपने लिख लिख करके आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। मेरे साथ ही ये क्वेश्चंस हैं और ये छूटे हुए थे, परीक्षा बोध में नहीं थे, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए मेरे साथ ही मैं स्टार्ट करूँगा अपनी इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ से कि हमारे टोटल आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, जिसमें मेरे साथ ही एक रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा 1 नंबर का। कुल मिलाकर मेरे साथ ही 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, टोटल 3 क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ ही मैं आपको 2 नंबर वाला अपना क्वेश्चन दिखा दूँ कि 2 नंबर में कौन सा अपना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। मेरे साथ ग्रीन हाउस प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण दीजिए। मेरे साथियों ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है वृक्षों का लगातार कटना जिसमें CO2 की मात्रा बढ़ती है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए जब वृक्ष बार बार कटेंगे तो CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और O2 ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, घटेगा। अगला इसमें दूसरा रीजन क्या है, जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन न होने से भी अवशिष्ट गैसों की मात्रा बढ़ती है, ठीक। अगला पर्यावरण क्या है, नहीं आएगा। पारिस्थितिकी क्या है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पारिस्थितिकी की एक बात देख लीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक है। परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र भी मेरे साथ ही 2022 में आया था, 2023 में आना बहुत कम चांस है, पर फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना, शायद आ जाए। अगला है ओजोन परत क्या है। मेरे साथी ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ओजोन परत कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। कहाँ से, वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। पोषीय स्तर क्या है, नहीं पूछेगा। हाँ मेरे साथ ये पूछ सकता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ये आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। नहीं दिख रहा है इसको, चलिए मैं और छोटा कर देता हूँ, है ना, अब दिख जाएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए हम चले अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट किसे कहते हैं। मेरे साथ ही अपशिष्ट किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। फिर पारिस्थितिकी क्या है, ये भी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैविक घटक, मेरे साथ ही जैविक घटक को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की वे घटक जो सजीव होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। जैविक घटकों के को कार्य के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। फिर उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक को भी पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसको भी, अजैविक घटक, है ना, जिनमें जीव नहीं होते, जिसमें जीवन नहीं होता। ओजोन परत क्या है, पहले ही देख सकते हो। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, ये है अब्राहम अपना अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या कहता है, वायुमंडल में जब, कहाँ, वायुमंडल में जब अम्लीय गैसें जैसे CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है मेरे साथी। फिर चलिए हम चले अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा 2 ही नंबर का आएगा, लगभग हो ही गया, हाँ बस हो गया मेरे साथी। इसके बाद आ जाता है हमारा 2019 का पेपर ऊपर, है ना। ये पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
और इसी में मैं आपसे लास्ट में एक बात बता दूं कि हमारा साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर से, परीक्षा बोर्ड के। बाकी जो भी बच्चे कुछ रहेंगे मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा। अब मेरे साथ ही रह गए हमारे एसएसटी के रह गए, और साइंस का खत्म हो गया, तो एसएसटी के साथ में मैंने सोशल साइंस के साथ में सामाजिक विज्ञान के साथ में हम संस्कृत को भी लेके चलेंगे, है ना। तो इसी के साथ में हमारी संस्कृत भी चलती चलेगी, ठीक है मेरे साथी। चलिए, और जो 12वीं के बच्चे हैं तो 12वीं का भी हमारा केमिस्ट्री खत्म ही हो चुका है, बायो भी लास्ट ही चल रहा है, फिजिक्स भी चल ही रहा है ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी हम हिंदी इंग्लिश का स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मेरे साथ ही बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक में मैं आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और कन्फर्म मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी लाऊंगा मेरे साथ ही, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।